आज है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे। मेरा नाम है सुनील, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। अगर आपने अभी तक स्टार IQ PDF के नाम से टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो खुद ज्वाइन करिएगा इसे और अपने दोस्तों से भी ज्वाइन करवाइएगा। आगे बढ़ता हूं, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों हरियाणा राज्य। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में महिला विकास निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी पेपर के लिए। महिला विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है बबीता फोगाट को। ना केवल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बल्कि इसके साथ इसकी डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अलग अलग क्वेश्चन ना बना के इसकी डिटेल में ही काफी सारे क्वेश्चनों को शामिल कर दिया। आपको पता है कि बड़ौदा उपचुनाव होने वाले हैं और इस बड़ौदा बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आने से पहले ही कुछ लोगों के ऊपर या कहिएगा आप लोग कुछ राजनीतिक चेहरों के ऊपर एक गहरी छाप पड़े। तो इसी वजह से जो है 14 राजनीतिक नियुक्तियां की गई है भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार के द्वारा, जिसके अंदर जो है अभी बबीता फोगाट का तो नाम बताया ही मैंने आपको, और के साथ में कैलाश भगत को जो है हैफेड का चेयरमैन नियुक्त किया है। इसके अंदर जो आपकी जजपा पार्टी है उसके कोटे से 5 नेताओं को चेयरमैन बनाया गया है और बीजेपी पार्टी से 9 नेताओं को चेयरमैन बनाया गया है, जिसमें से आपको मैं नाम बताता हूं, एक एक को आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। एक है आपके रामकरण काला, इनको शुगर फेड का चेयरमैन बनाया गया। ये सारे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि शुगर फेड का चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया, तो आपका आंसर रहना चाहिए रामकरण काला को। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रामनिवास और सुरजा खेड़ा को जो है हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा जोगीराम सिहा को हरियाणा आवास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। पवन खरखोदा को जो है वो हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया। इसके अलावा रणधीर सिंह को जो है वो हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन लगाया गया है। इसके अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार है जिनका नाम क्या है, विधायक है वो राकेश दौलताबाद, इनको हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, आप इन्हें कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा। अच्छा, बीजेपी कोटे से जो है किसे बनाया गया? सुभाष बराला, इनको तो आप जानते ही होंगे, इनको हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया है। विधायक जगदीश नैयर को भूमि सुधार विकास निगम का चेयरमैन। बबीता फोगाट अभी मैंने बताया ही था आपको, महिला विकास निगम का चेयरमैन, और कैलाश भगत भी अभी बताया है आपको मैंने, हैफेड का चेयरमैन। अच्छा, इनके अलावा निर्मल वैरागी को हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम का चेयरमैन और रामनिवास गर्ग को हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन। इसके अलावा रेवाड़ी से अरविंद यादव है, इनको हरको बैंक का चेयरमैन बनाया गया है, और मुकेश गौड़ को हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन। और इसके अलावा धूमन सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, धूमन सिंह किरमच को सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन लगाया गया है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पे लिख लेना। भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट से उपचुनाव में अपना प्रत्याशी जो है वो घोषित किया है, या भाजपा की तरफ से टिकट जो है वो किसे दिया गया है? तो देखिएगा, जो पिछली बार चुनाव में हारे थे उन्हें ही दोबारा टिकट दिया गया है, जिनका नाम है पहलवान योगेश्वर दत्त। इनको आप अच्छे से जानते होंगे, ये पहलवानी छोड़ के अब राजनीति के मैदान में उतरे हैं। पिछली बार इनको जो है वहां के कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण हुड्डा जो है उन्होंने हरा दिया। हालांकि कृष्ण हुड्डा का देहांत होने की वजह से ये सीट जो है खाली हो गई थी, और इन्होंने रिसेंटली जो है 100 पहलवानों के साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, और इसकी जानकारी, इनके नाम की जानकारी जो है हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा को वर्ष 2021 के खेलो इंडिया की मेजबानी मिली है। ये क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कहां पे होंगे? वो होंगे आपके हरियाणा राज्य के अंदर ही होंगे। ठीक है, अच्छा सर, हरियाणा में कहां पे होंगे? हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों होंगे वो पंचकुला के अंदर। हालांकि पंचकुला के अलावा कुछ गेम के लिए अंबाला के स्टेडियम का भी प्रयोग जो है वो किया जाएगा, लेकिन मेनली पंचकुला के अंदर ही होंगे वो।
और ये भी याद रखना कि ये पंचकुला के अंदर जो है 2021 के, ठीक है सॉरी 2021 के ये आपके गेम जो है वो कौन सा संस्करण है इसका। तो देखिएगा पहली बार हुआ था 2018 में, दूसरी बार हुआ 2019 में, तीसरी बार हुआ 2020 में और अब चौथी बार कहां पे होगा, पंचकुला के अंदर होगा 2021 में। तो पंचकुला के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण होगा हरियाणा के अंदर। अच्छा, इसकी तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए हमारे हरियाणा राज्य के खेल राज्य मंत्री जिनका नाम है संदीप सिंह, ये किस राज्य की खेल व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है। तो देखिएगा क्या होता है कि जहां पे रिसेंटली गेम होके हटे होते हैं उनको ही देख के भाई किस तरीके से उन्होंने गेम को ऑर्गेनाइज किया था, बिल्कुल वैसे वैसे हम लोग भी अपने गेम को ऑर्गेनाइज करवा लें, इसलिए अवलोकन करने के लिए वो पहुंचे हैं असम के दौरे पे। आपको बता देता हूं 2020 के अंदर जो है वो जनवरी महीने के अंदर असम की गुवाहाटी के अंदर जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ था। ये है हमारे हरियाणा राज्य खेल मंत्री जिनका नाम है संदीप सिंह, ठीक है। और संदीप सिंह असम के साइंस सेंटर बॉक्सिंग, फुटबॉल और जूडो समेत कई खेलों के बारे में जानकारी लेने के लिए असम गए हैं। पिछले साल आपको मैंने बता दिया 18 से 30 जनवरी तक असम के अंदर हुए थे ये। अच्छा, जिस स्टेडियम में हुए थे टेनिस ग्राउंड, उस स्टेडियम का भी अवलोकन किया ताकि देखा जाए कि किस तरीके का स्टेडियम है, किस तरीके से गेम जो है उनको ऑर्गेनाइज करवाना है। हालांकि संदीप सिंह ने कहा है कि इस तरीके के गेम ऑर्गेनाइज करवाएंगे कि ये स्थिति जो है यादगार रहे आने वाले समय के लिए भी। आगे जाते हैं तो पानीपत की श्री नवग्रह वाटिका में मनाया जाएगा विश्व रीढ़ दिवस, जो कि हरियाणा में आध्यात्मिक चिकित्सा के अंतर्गत जागरूकता फैला रही है। यह दिवस मनाया कब जाता है, तो एक तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि इस बार का विश्व रीढ़ दिवस जो है वो पानीपत की श्री नवग्रह वाटिका में मनाया गया है। और जो ये वाटिका काम क्या करती है, आध्यात्मिक चिकित्सा के अंतर्गत जो है जागरूकता फैला रही है। लेकिन ये सवाल यहां से ये पूछ रहा है हमसे कि यह दिवस मनाते कब है, तो ये दिवस आज ही के दिन यानी कि 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप लोगों ने हिंदी के मुहावरे तो सुने ही होंगे कि रीढ़ की हड्डी होना। रीढ़ की हड्डी होने का मतलब है मेन मुद्दई होना। जैसे कह देते हैं ये आदमी इस घर की रीढ़ की हड्डी है, मतलब है ये आदमी इस घर का मेन मुद्दई है, इसकी वजह से ही ये घर का खर्चा वगैरह सब कुछ चल रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी क्या है भाई, पूरे शरीर का ढांचा चलाती है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप समझ लेते हैं कि यहाँ पे कुछ डिस्क स्लिप वगैरह हो जाती है तो कितना पेन होता है, थोड़ा सा भी झुकते हैं तो पेन होता ही है। सवाल ये आता है कि ये मतलब रीढ़ की हड्डी का पेन जो है या ये सर्वाइकल पेन होता क्यों है। तो देखिएगा इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक आपका होता है रोमेटिक गठिया होता है, ठीक है। गठिया होने की वजह से बेसिकली, या कई बार क्या होता है जकड़न की वजह से भी हो जाता है। और एलोपैथी के अकॉर्डिंग अगर माने तो इसे कंप्रेसिव मायोपैथी के नाम की बीमारी बोलते हैं। ये आमतौर पर 50 साल के बाद ही स्टार्ट होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण है उस वजह से कम उम्र में भी हो जाती है। इसके अंदर टोटल 33 मनके होते हैं, तो उनके अंदर से कई बार जकड़न हो जाती है, उस वजह से ही जो है आपकी ये दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ये दर्द बड़े अजीबोगरीब होता है, कई बार तो ये ऊपर से जो है ये नीचे की तरफ बढ़ता है दर्द, कई बार ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है दर्द, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के क्वालिटी ऑफ रिसर्च और साइटेशन के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से 50 करोड़ की ग्रांट रिसर्च वर्क के लिए दी गई है। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को थोड़ा हद तक तो आता ही है। थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको क्या कि जीजेयू यूनिवर्सिटी जो है, गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके रिसेंटली 25 साल पूरे होने वाले हैं। 19 अक्टूबर 2020 को, मतलब 19 अक्टूबर को इसका काम पूरा हो गया था। 20 अक्टूबर इसका पहला दिन था, फिर मतलब शुरुआत की गई थी 20 अक्टूबर से, तो 19 या 20 अक्टूबर एक साथ ही तारीख ली जाती है ये, ठीक है। और 25 साल पूरे हो जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के, और इसी वजह से इसके अंदर जो है रिसर्च वर्क के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हिसार के अंदर स्थित है। ये इस यूनिवर्सिटी का नैनो साइंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। और न केवल ये यूनिवर्सिटी जो है रिसर्च में आगे है, बल्कि इस यूनिवर्सिटी ने कई सारे देशों की यूनिवर्सिटियों के साथ में एमओयू भी साइन कर रखे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई साथ जो है, जैसे एग्जांपल से आपका है इंडो यूएस के साथ में है, इंडो यूक्रेन है, इंडो इटली है, इंडो जर्मनी है, इनके साथ में ट्रीटी हो रखी है, संधि हो रखी है। कई दूसरे देशों के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं, ठीक है। इवन मैं भी इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही रहा हूँ, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी ने जो है
यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इन सभी के साथ में जो है रिसर्च वर्क के लिए एमओयू साइन किए हुए हैं। तो आपके लिए अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं ये, ठीक है ना, ये डिटेल क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे निकल सकते हैं, तो जरूर इन चीजों को स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा आप लोग। हाल ही में हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? पड़ोसी राज्य ने, या यूं कहिएगा हरियाणा की राजधानी ने भी कहिएगा, चंडीगढ़ या पंजाब राज्य, ठीक है, पंजाब राज्य ने जो है महिलाओं को सरकारी नौकरी के अंदर 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। चंडीगढ़ के अंदर ही अब ये रूल जो है वो लागू, वैसे चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसकी घोषणा चंडीगढ़ से हुई है क्योंकि पंजाब की राजधानी भी क्या है आपकी चंडीगढ़ ही है। और पंजाब सरकार ने सिविल सेवा के अंदर भी जो है महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। बाकी जितनी भी सरकारी नौकरी है, सीधी भर्ती होती है, सभी डिपार्टमेंट के अंदर 33% आरक्षण की नौकरी दे दी। इससे होगा क्या, बेटियों के तो पर लग ही जाएंगे, खैर अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि धीरे धीरे महिलाओं का बोलबाला बढ़ ही रहा है, खैर ये तो और ही अच्छी बात है। युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी गई है पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा, ठीक है। और जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, पंजाब के अंदर तकरीबन जो है 2 से 2.5 लाख बेटियां जो है पंजाब यूनिवर्सिटी या इससे रिलेटेड 196 कॉलेज में जो है वो आपकी डिग्री या मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है एजुकेशन ले रही हैं। अब इन बेटियों को अफसर बनने का रास्ता जो समझिएगा आप लोग बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और पिछले 10 साल के मुकाबले में देखा जाए तो 71.34% जो है वो यहाँ की लिटरेसी रेट पहुंच गई है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 71.34% जो है वो पंजाब की महिलाएं साक्षर हैं, और 2001 के अंदर कितनी थी, 63.4% थी। हालांकि पुरुषों की कितनी है, पुरुषों की ज्यादा, ये 81.48 है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़ है, और पंजाब और हरियाणा दोनों का ही कोर्ट भी एक ही है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर ही है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई है। और रविशंकर झा जो है वहां के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है पंजाब के मुख्यमंत्री है, और वीपी सिंह बदनौर जो है पंजाब के राज्यपाल हैं। कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस पुरस्कार का नाम क्या है? होम मिनिस्टर डिस्क पुरस्कार, ठीक है। ए ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा, अब तक ये पुरस्कार केवल केंद्र सरकार की तरफ से ही दिया जाता था। ऐसा पहली बार हो रहा है हरियाणा के इतिहास में जिसमें होम मिनिस्टर के द्वारा या किसी राज्य स्तर पे भी दिया जा रहा है। ये कोरोना के दौरान जिसने भी अपने जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी की थी, उन्हीं पुलिस कर्मियों को ये होम मिनिस्टर डिस्क पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार दिया कब जाएगा? तो तकरीबन दिवाली के दौरान ही ये दिया जाएगा, या यूं कहिएगा दिवाली का तोहफा मिलेगा पुलिस कर्मियों को। इस सम्मान के तहत ऐसे पुलिस कर्मियों का जो है वो इंक्रीमेंट भी होगा, ठीक है। हालांकि पहले तो यही बात थी केवल सर्टिफिकेट ही मिलेगा, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद में इंक्रीमेंट की भी तैयारी की जा रही है, ठीक है। और इसकी सूचना हमारे हरियाणा के फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी भेजी गई है। वैसे इस पुरस्कार देने की घोषणा करी किसने है? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने, ठीक है। और जिस टाइम घोषणा की थी उस टाइम इंक्रीमेंट शामिल नहीं था, लेकिन अब जो है इसमें इंक्रीमेंट का एक और प्रावधान जो है वो भी ऐड कर दिया गया। दूसरी बात जो है, ये एचएम डिस्क एक ऐसा सम्मान है जो कि गृह मंत्री अपने तरफ से पुलिस के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अब तक केवल केंद्र सरकार पे था, लेकिन अब जो है राज्य सरकार की तरफ से भी ये दिया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट किसे मिला है? वाओ, तरोताजा क्वेश्चन है, बिल्कुल नया नया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंदुराज को, ठीक है। इंदुराज को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है। हालांकि कपूर नरवाल का नाम जो है वो लेना था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है चाह रहे थे कि इनका नाम हो, लेकिन कुमारी सैलजा इन दोनों के बीच में जो है ये देर रात 2 बजे तक जो है ये भिड़ंत चली ही रही थी, और फाइनली जो है इंदुराज को कांग्रेस की तरफ से जो है हरियाणा की बड़ौदा उपचुनाव के लिए जो है उतार दिया गया है, ठीक है।
कपूर नरवाल 2009 और 2014 के अंदर जो है चुनाव इनेलो की तरफ से लड़े थे। 2019 में जजपा के अंदर शामिल थे। तो कुमारी सैलजा ने कहा कि उस टाइम तो इनका विरोध कर रहे थे हम लोग, अब इनके होते हुए हम इनके लिए वोट मांगे तो ये शर्म वाली बात ही होगी, इस वजह से जो है इनका नाम न देके फिलहाल इनका नाम दिया है। ठीक है, देखिए क्या होता है 10 नवंबर को इस राजनीति के अंदर। ठीक है, सियासी ड्रामा तो घर चलता ही रहता है। हाल ही में हरियाणा में किस विभाग का कानूनी दायरा बढ़ा दिया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 के अंदर महिला पुलिस थानों की शुरुआत हुई थी हरियाणा के अंदर रक्षाबंधन के दौरान, और तब से लेके धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ ही रहा है कानूनी दायरा। और अभी रिसेंटली महिलाओं का जो है महिला पुलिस थानों का कानूनी दायरा और बढ़ गया है और पावरफुल हो गई है हरियाणा के अंदर पुलिस मैडम। ठीक है, कैसे पावरफुल हुई है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की नई धारा जो है वो वर्तमान में बाल विवाह निषेध कानून जो है ना वो अब उनकी जिम्मेवारी महिला पुलिस थानों को होगी। ठीक है, इतने दिन ये नॉर्मल थानों को थी, लेकिन अब क्या है आपकी आईपीसी की धारा बाल विवाह निषेध वाली जो है ना ये महिला पुलिस थानों के पास चली गई है। और ये सुझाव दिया किसने था, गृह मंत्री अनिल विज और गृह सचिव के पास भेजे गए थे पहले, और अब इन सुझावों को जो है लागू भी कर दिया गया है ग्राउंड लेवल पे। तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, जिसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, वैसे आज से 13 साल पहले 2007 में नवंबर 2007 में भारत सरकार ने संसद द्वारा बनाए गए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को पूरे देश में लागू किया था और 1929 के कानून को खत्म किया था। इसलिए महिला पुलिस थानों की नोटिफिकेशन में 1929 के कानून के स्थान पर 2009 के बाल विवाह निषेध कानून का उल्लेख करने के लिए गृह मंत्री ने जो है अभी हाल ही में नोटिस भेजे थे, और अभी जो है ये लागू भी हो गया है। और अभी महिलाओं के पास में बाल विवाह निषेध का कानून जो है लागू करने की जिम्मेवारी आ चुकी है। आगे जाते हैं तो सीएम की तर्ज पर हरियाणा में अनिल विज की एचएम फ्लाइंग का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा किसे सौंपा गया है। थोड़े दिन पहले आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर सीएम फ्लाइंग की तरह ही गृह मंत्री की फ्लाइंग होगी, होम मिनिस्टर फ्लाइंग, एचएम फ्लाइंग होगी। उसका प्रारूप भी कौन कौन से उसके अंदर व्यक्ति होंगे, कौन कौन से रैंक के व्यक्ति होंगे, कौन उसका अधिकारी होगा, ये पूरा प्रारूप तैयार करने का जिम्मा किसे सौंपा गया है, नवदीप सिंह विर्क को सौंपा गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के पुलिस में धीरे धीरे आप सभी को पता शिकायतें बढ़ रही है, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हो रहे हैं, इसी वजह से होम मिनिस्टर फ्लाइंग जो है उनको उन पे अंकुश लगाने का काम करेगी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चीफ मिनिस्टर सीएम फ्लाइंग पहले से ही तैयार कर रखी है, वैसे वैसे ही जो है अब आपकी जो है यूं कहिएगा एक एचएम फ्लाइंग होगी। और वैसे जो है सीएम फ्लाइंग की बागडोर जो है सीआईडी के हाथों ही होती है, लेकिन अब इसकी बागडोर किसके हाथों होगी ये तो तय करेंगे कौन, आपके नरवाल साहब, विर्क साहब ही करेंगे। ठीक है, नवदीप सिंह विर्क है यही करेंगे, और इसको अभी जल्द ही जो है हरियाणा के अंदर लागू भी कर दिया जाएगा। और ये जो नवदीप सिंह विर्क है ये कौन है, ये एडीजीपी है कानून एवं व्यवस्था के। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कनेक्ट होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई से। इस एक्सप्रेस वे से हरियाणा के किस शहर को लाभ मिलेगा, गुरुग्राम, बल्लभगढ़, पलवल, इनमें से कोई नहीं। बताइए विस्तार से, जितना ज्यादा बता सकते हैं उतना। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।